अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. वेलकम टू क्रिएटिव लीगल नॉलेज. सो टुडे आई विल डिस्कस द प्रेजेंटेशन मेथड एंड कैसे आप फाइनल एग्जाम में अपनी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं. कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्रेजेंटेशन मतलब ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं, कुछ के पास इतना टाइम नहीं होता. तो आज हम डिफरेंट तरह की प्रेजेंटेशन देखेंगे. सिंपल प्रेजेंटेशन देखेंगे. ये 4 तरह की प्रेजेंटेशन है जो स्टूडेंट कर सकते हैं. ये सिंपल स्टूडेंट्स भी मतलब जो अपनी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं कर सकते उनके बारे में भी है, और जो अपनी प्रेजेंटेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मतलब इन्हांस कर सकते हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए भी ये इफेक्टिव है. सो लेट्स स्टार्ट. ये हमारी फर्स्ट प्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हैं ये ह्यूमन राइट्स की प्रेजेंटेशन है. अगर आपका फाइनल एग्जाम भी होता है तब भी आप इसी तरह जो भी सब्जेक्ट हो फर्स्ट पेज वो लिख सकते हैं, सब्जेक्टिव लिख सकते हैं. देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 1 लिख के आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं. सो ये सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट. ये ह्यूमन राइट का मैंने एक क्वेश्चन रेडी किया. ये देखें, इंट्रोडक्शन दिया. आप इसकी आउटलाइन भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट आउटलाइन नहीं देते, तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आप आउटलाइन दे सकते हैं. अच्छा जी, ये है इंट्रोडक्शन, ये आप देख सकते हैं. ये इंट्रोडक्शन देने के बाद नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट ये इंट्रोडक्शन दिया है. इस प्रेजेंटेशन क्यों नहीं, क्योंकि इसमें हमने कह लें कि काफी तंग तंग करके लिखा है, तो काफी ज्यादा टाइम लगता है. ये एक बेस्ट स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी है. फादर ऑफ यूडीएचआर, क्रॉस रेफरेंस लिखा है, मीनिंग लिखा है, हर चीज इसके अंदर डिस्कस की जाएगी. देन ये डेफिनेशन है, ठीक है. अडॉप्टेड एंड टोटल आर्टिकल है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसको डिफाइन किया थोड़ा सा. नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट ये प्रेजेंटेशन का पेज है. ये है यूनाइटेड यूडीएचआर का रोल क्या है, बाइंडिंग लाइक प्रॉमिस. एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सबसे अच्छा सा तरीका है. टोटल मेंबर है, ऑब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर प्रोसेस लिखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लिखा है. ये हमारे पास आर्टिकल होते हैं, उसके बारे में हमने बताया, क्योंकि सारे आर्टिकल तो नहीं लिख सकते, तो 12 to 18 आर्टिकल जिसके बारे में बात करता है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के बारे में. पार्ट 4, पार्ट 6 ये आर्टिकल्स लिख के देन आपके पास आते हैं की फीचर्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं. ये की फीचर्स आप देखें, साथ साथ एक फीचर लिखा, सिर्फ 2 लाइनों का लिखा, क्योंकि ज्यादा नहीं लिख सकते, इतने ज्यादा हमारे पास होते हैं. तो सबसे पहले ये देखें, साथ इसका रेफरेंस दिया, फ्रीडम एंड डिस्क्रिमिनेशन, साथ उसका रेफरेंस दिया कि ये आर्टिकल किसके बारे में है. एवरीवन इज इक्वल राइट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड जेंडर, इसके बारे में डिस्कस किया. देन आप देखें, ये है आपके पास राइट टू लाइफ, उसका रेफरेंस, फ्रीडम ऑफ स्लेवरी उसका रेफरेंस, फ्रीडम ऑफ टॉर्चर उसका रेफरेंस. तो ये एक अच्छी प्रेजेंटेशन का बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि आप उस चीज को अच्छी तरह डिफाइन करें और चेकर को पता चले कि आपको हर चीज के बारे में पता है. ये है, ठीक हो गया. राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्राइवेसी. अब हम उसका रेफरेंस नहीं दे रहे. क्यों नहीं दे रहे कि अब हमारे पास हेडिंग ज्यादा है और रेफरेंस देंगे तो पेज की कम हो जाएगी. अब हमने 5-6 पर हमने रेफरेंस दिया है. देन आपने राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, अब रेफरेंस नहीं दे रहे. कहीं कहीं देंगे, अब ज्यादा में नहीं देंगे. ये देखें, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इसका रेफरेंस दे लिया हमने, जिसका एग्जैक्ट याद हो. फिर ये है राइट टू असेस जस्टिस, राइट टू आर्बिट्रेरी डिटेंशन, उसका रेफरेंस है, राइट टू फेयर ट्रायल, किसी का दिया किसी का नहीं दिया. सो ये लास्ट पेज देखें, ये आपके पास लीगल स्टेटस लिखा, उसका पोजीशन ऑफ यूडीएचआर, कंक्लूजन के बाद ये हमने बता दिया. एक पेपर, सबसे अच्छा पेपर प्रेजेंटेशन ये है. अब ये प्रेजेंटेशन विद इन 40 मिनट्स में बहुत मुश्किल से, जिसकी राइटिंग स्पीड बड़ी तेज हो, बड़ी स्पीड से लिखा जाए तो ही मुश्किल मतलब कह सकते हैं कंप्लीट हो सकती है. अब ये एक गुड पेपर, गुड स्टूडेंट का पेपर होता है, ठीक है. ये नॉर्मल स्टूडेंट को थोड़ी मुश्किल पेश आती है ये सारी चीजें करने में. अब नेक्स्ट देखें, एक सिंपल प्रेजेंटेशन देखेंगे, ठीक है. इसमें हर प्रेजेंटेशन को मैं डिफाइन करूंगी किन स्टूडेंट के लिए, कौन कौन से स्टूडेंट होते हैं जो प्रेजेंटेशन को फॉलो करते हैं और किस तरह करते हैं. ये देखिए, सिंपल, लाइनिंग भी सिंपल, ह्यूमन राइट्स लिखा, नेम, क्लास, रोल नंबर, ये
क्वेश्चन नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन, ये बस ये स्टार्ट किया। ठीक है, सिंपल है, कोई इसमें कह लें कि ना इतनी ज्यादा काट मार करके अब लाइनें वगैरह लगाई हैं, सिंपल है बिल्कुल। अब ये एक सिंपल पेपर कह सकते हैं, लेकिन इसका मटेरियल बहुत अच्छा है। ठीक है, मतलब उसका भी अच्छा था, इसका भी अच्छा है, मटेरियल बड़ा डिपेंड करता है। इस्लामिक अप्रोच है, सोशलिस्ट, यूरोपियन अप्रोच, तीनों अप्रोचेस पूछी हैं। सबसे पहले मीनिंग डेफिनेशन लिख के अप्रोचेस, सबसे पहले इस्लामिक अप्रोच है वो लिख रहे हैं, ये इस्लामिक अप्रोच। मटेरियल ज्यादा लिखा है इसके अंदर, क्योंकि आपने प्रेजेंटेशन नहीं इतनी करनी, मटेरियल लिख ले ज्यादा, तब भी इफेक्टिव होगा पेपर। प्रेजेंटेशन कर लें तो मटेरियल थोड़ा लेस कर ले, ये कर सकते हैं। सोशलिस्ट अप्रोच है, तो हर तरीके से करने के सिर्फ एक मेथड होता है ना, अगर आप वो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उसमें किन किन फैक्टर की कमी आ रही है। अगर आप ये प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ प्रेजेंटेशन की कमी आ रही है कि लाइंस वगैरह नहीं लग सकती, लेकिन मटेरियल आप इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा बता रहे हैं। देखें ये की प्रिंसिपल, अब इसमें मटेरियल कितना ज्यादा है, दो दो लाइनों में लिख लिया। रूल ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी, सोशल राइट, इकोनॉमिक राइट, कल्चर राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, देन ये कंक्लूजन। काफी ज्यादा इसके अंदर मटेरियल बताया गया। ठीक है, ये एक कह लें कि एक नॉर्मल स्टूडेंट अपनी नंबर को ज्यादा से ज्यादा गेन करने के लिए ना इस तरह का करे प्रेजेंटेशन। अगर वो नहीं करना चाहता वो ना करे, लेकिन उसका मटेरियल अच्छा हो, मटेरियल ज्यादा से ज्यादा लिखा हो। अब नेक्स्ट देखें, ये भी कुछ स्टूडेंट होते हैं टाइम नहीं होता, लाइनें हाथ से लगा लेते हैं। ठीक है, आउटलाइन लिख ली, जो मतलब कह लें कि जिन्होंने करना होता है पेपर, नॉर्मल स्टूडेंट से कह लें, नॉर्मल स्टूडेंट ही कह लें, थोड़ा सा बस वे ऑफ मेथड डिफरेंट है उनका। आउटलाइन दी जल्दी से, ये आउटलाइन दी। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन दिया, ये मीनिंग लिखा। देन नेक्स्ट आप देखें, ये इंटरप्रिटेशन, डेफिनेशन, इमर्जिंग कॉन्सेप्ट, लेकिन लाइंस लगाने का टाइम नहीं है, तो ये ऐसी हैंड से ही लगा ली हमने। नेक्स्ट आप देखें, क्योंकि इतना टाइम नहीं था स्केल से लगाने का, तो वो ऐसे ही लगा ली ताकि टाइम मैनेजमेंट हो जाए। अब ये भी एक पेपर है आपके सामने। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, स्केल से नहीं लगा सके तो हमने हैंड से लगा ली, कि टाइम मैनेज करना है ना, तो टाइम मैनेज करके आपको हर तरह की प्रेजेंटेशन बताई किस किस तरह की हम कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट की स्किल्स के ऊपर भी। ये भी हमने कंप्लीट किया है ना पेपर। ठीक है, ये लें जी। अब ये टाइम नहीं था तो इस तरह की हुई, मतलब हम प्रेजेंटेशन ज्यादा नहीं कर सके तो हाथ से ही हमने थोड़ी बहुत कर ली। अब ये एक स्टूडेंट की, अब ये एक स्टूडेंट की है जिसके पास बहुत ही ज्यादा टाइम हो, अब वो इस तरह की प्रेजेंटेशन कर सकता है, ऊपर भी लाइनें लगा सकता। मैं इस चीज को प्रेफर नहीं करूंगी। जो स्टूडेंट होते हैं ना पार्ट 1 के, खास तौर पर वो कहते हैं हमारा पेपर बड़ा अच्छा और बड़ा मतलब यूनिक किस्म का ना, तो वो इस चीज को लेके हम कह सकते हैं, लगा सकते हैं, इश्यू नहीं है। लेकिन आप पेपर इतना भी और ना करें तो चलेगा, मर्जी आप स्टूडेंट्स की। इसमें डेट में लिखे, नेम है, क्लास, रोल नंबर, टॉपिक, टॉपिक को भी देखे किस तरह डिफाइन किया, आउटलाइन लिखी। अब इसमें आपको आउटलाइन दिखा, आउटलाइन देखें। अब ये आउटलाइन देख के पता चल रहा है ना किसी स्टूडेंट ने आउटलाइन को अच्छी तरह डिफाइन किया। ये बहुत ज्यादा टाइम हो ना तब भी ये काम होता है। जो मैंने आपको पहला पेपर दिखाया था ना, जस्ट लाइक वन, दिस वन, इसमें आउटलाइन नहीं थी। क्यों? आउटलाइन के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम, और आप जब कट मार्कर से लिखे तो उसके ऊपर तो आप कह लें कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, इस वजह से आउटलाइन का मैंने नहीं लिखा इसमें, क्योंकि हर एक फैक्टर, हर एक पेपर में किसी ना किसी चीज की कमी आ रही है, तो वो आपको मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ। आप इन इन चीजों को फॉलो करें, जिस तरह आपकी टाइम मैनेजमेंट हो रही है, कहीं से आप आउटलाइन छोड़ सकते हैं, अपना मटेरियल ज्यादा कर सकते हैं, कहीं से आप प्रेजेंटेशन थोड़ी कम कर सकते हैं, तो कहीं आप कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं और अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन लिखा। ठीक है, अब ये इंट्रोडक्शन ही बहुत ज्यादा लिखा है ना। अब ये डिफाइन द टर्म, डेफिनेशन, definition of conciliation, arbitration, applicability, objective, then yes, client features, applicability, minimal judicial intervention,
ये है, नेक्स्ट ये है, ठीक है, ये क्वालिफिकेशन लिखी, देन ये है। अब इसके पेजेस की तादाद जो होनी चाहिए ना वो ज्यादा है, ठीक है, इस वजह से ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि थोड़ा खुला खुला है। तो हर एक चीज को देखें, हर एक चीज को आप समझें, फिर ये आपको समझ आएगी आप अपना पेपर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब ऐसे रेडी करना हो तो एक टाइम लगता है, सेकंड पार्ट लिखा, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, तो उसको भी अंडरलाइन करें, ये इसको मार्कर से अंडरलाइन किया, तो ये एक डिफिकल्ट टाइम होता है कि आप डिफिकल्ट तरीके से करते हैं और इसके लिए फिर टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। नेक्स्ट आप देखें, ये है दिस वन, ये आप एक अच्छे पेपर की प्रेजेंटेशन है और इस पे टाइम भी लगता है, ये नहीं कि नहीं लगता, लगता है टाइम, लेकिन आप अपने कट मार्कर को इतना कर लें कि आप जिस तरह सिंपल मार्कर से टाइम लगता है ना आपके पास, मुश्किल होता है थोड़ा सा। मैंने तो तकरीबन फुल ईयर इस्तेमाल कर करके तो यहाँ तक मतलब मुझे भी मुश्किल होती है। पार्ट 2 में जो भी फाइनल एग्जाम दिए टफ हुआ, उसमें भी मैं प्रेजेंटेशन नहीं कर सकती, लेकिन मटेरियल अच्छा ऐड कर लिया, ठीक है, उसके बाद थोड़ी बहुत कह लें कि कट मार्कर से राइटिंग कर ली, लाइंस वगैरह नहीं मैं लगा सकी तो कोई इट्स ओके। आप अपने इस फैक्टर को अगर छोड़ रहे हैं, लाइंस वगैरह लगाने को छोड़ रहे हैं, आप किसी और तरफ अच्छा बेनिफिट कर ले। अब जैसे कि ये सारी प्रेजेंटेशन थी, ठीक है, ये सारी प्रेजेंटेशन है। अब इस प्रेजेंटेशन में मैं बताया आउटलाइन नहीं दी, ठीक है, और प्रेजेंटेशन अच्छी कर ली। इसमें मैंने बताया ये एक ओवर कह सकते हैं कि जिसमें आपके पास बड़ा ही टाइम हो रहा, बड़ा ही अच्छा करना चाहे तो ये प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। नहीं है आपके पास इतना टाइम, इतनी लाइंस वगैरह का, तो देन ये कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी टाइम नहीं है, इसको भी कंप्लीट करने का टाइम नहीं है, देन आप कौन सी कर सकते हैं, देन आप ये कर सकते हैं कि आप लाइंस वगैरह नहीं लगा सकते, हैंड से आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं मार्कर के साथ, इतना नहीं टाइम होता बस काफी दफा, ठीक है। अब ये आप कर सकते हैं। अगर आप इससे भी मतलब आपसे ये भी नहीं हो रहा, मतलब आपकी लाइंस वगैरह हाथ से लगाने का भी टाइम नहीं रखा, आप एंड पेज पे हैं, तो देन आप ये वाली प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, अपना मटेरियल अच्छा कर सकते हैं। अब इन सब प्रेजेंटेशन में से कोई एक भी करेंगे ना, उसमें देखेंगे कोई एक फैक्टर, अगर मैंने इसमें कुछ नहीं ना किया, कोई लाइंस नहीं लगाई, कोई प्रेजेंटेशन उस तरह की, तो क्या है, मटेरियल कंटेंट ज्यादा। अगर मैंने लाइंस लगाई हैं, मटेरियल कंटेंट थोड़ा हुआ है और राइटिंग में भी थोड़ा फर्क आया, अब इसमें राइटिंग में फर्क नहीं आया क्योंकि मैं इस तरह की प्रेजेंटेशन तो कर सकती थी, मैंने इस तरह की नहीं की, टाइम मेरे पास ज्यादा हो तो मैंने इस तरह की ताकि मटेरियल भी अच्छा हो। तो बेसिकली हर चीज का फैक्ट हो, ये प्रेजेंटेशन की है तो इसमें आपको पता है मटेरियल अच्छा है, ये नहीं कि नहीं अच्छा, लेकिन थोड़ा सा कह लें कि स्पेस दे के लिखा हुआ है। तो मेरे नजदीक जो सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन है ना, वो आउटलाइन के बगैर वाली है। अगर आप इस तरह का लिख सकते हैं और साथ आउटलाइन भी लिखते हैं तो आपके मार्क्स 100% आएंगे, कौन कह सकता है कि नहीं आएंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी आपको देगी मार्क्स। बेसिकली आज का जो टॉपिक था, बेसिकली ये टॉपिक बड़ा क्रिटिकल सा होता है कि स्टूडेंट जब लॉ ज्वाइन कर लेते हैं तो स्टूडेंट की बस यही होता है हमें कुछ ना आता हो हम प्रेजेंटेशन करें तो नंबर, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, आपका मटेरियल ही मैटर करता है, लेकिन आप जब इसको प्रेजेंटेशन के साथ इन्हांस कर देते हैं तो एक कह ले कि अच्छा इम्पेक्ट पड़ता है चेकर के ऊपर, वो जल्दी से चेक कर सकता है। तो जितनी बातें कहेंगे आप याद रखें, एक देख सकते हैं आप इसको कैसे किया, ठीक है। तो हर चीज को डिफाइन किया, जब हर चीज डिफाइन होगी तो कौन नंबर काट सकता है, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन 1, देन ये वाली थी, देन ये वाली थी और देन ये वाली थी। सो टुडे द लेक्चर इज कंप्लीट and please understand these things so you will adjust the time according to the paper. So this presentation, आप इसमें से आप कोई भी प्रेजेंटेशन लेंगे ना आप इंशाल्लाह मार्क्स गेन करेंगे, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो
आपके लिए इतनी देर वीडियो बनाई। थैंक यू सो वेरी मच। डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल उनके स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।